हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। आंखों में गहरी नींद है मगर सोना नहीं है। आंखों में गहरी नींद है मगर सोना नहीं है। यही समय है प्रिय दर्शकों, खोना नहीं है। कुछ कर गुजरने का समय है और समय 12 दिन का है और इन 12 दिनों में पूरी पटकथा लिख डालेंगे 2025 की आप। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप फलादेश करूंगा। आइए विषय पर प्रवेश करते हैं। सबसे पहली बात धन की। धन, पैसा, टका धर्म टका कर्म टकैव परमम सुखम यस्य गेहे टका नास्ति हे टके टकटकायते। जिसके घर में टका नहीं, अर्थात टका अर्थात पैसा, पैसा ही धन है, पैसा ही सुख है, पैसा ही सब कुछ है। जिसके घर में पैसा नहीं है वो हे टका करता रहता है, आजकल के कलयुग में तो खासकर। तो अब ऐसी स्थिति में पैसे की बात कर लेते हैं। ये 12 दिन कैसे रहेंगे? अगर कहीं से पैसे आने हैं आपको, क्या वो आप आ पाएंगे? कहीं कोई डील करने जा रहे हैं बिजनेस में, क्या वो डील संभव है? हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कहीं इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के लिए उपयुक्त समय है या नहीं है? इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, क्या इंटरव्यू कॉल आ पाएगी या नहीं आएगी? या फिर आपका इंटरव्यू जाएगा कैसे? या फिर आपके कलीग के साथ में बनेगी कैसे? या फिर आपका बॉस के साथ में रिश्ते कैसे रहेंगे? प्रमोशन का योग आपको अंदर खाने पता चल रहा है कि कुछ संभव है लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो क्या ये 12 दिन वो महत्वपूर्ण हैं आपके लिए? तो मैं कहूंगा हाँ जी, ये समय आपका है, आपके बिजनेस का है। अगर आप विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, बार बार एम्बेसी रिजेक्ट कर रहा हो आपका वीजा, चाहे वर्किंग वीजा हो, चाहे पीआर हो, चाहे कुछ भी, कोई सा भी वीजा हो, चाहे एजुकेशन वीजा हो, या फिर आप विदेश में ऑलरेडी रहती हैं या रहते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में अगर संघर्ष कर रहे हैं पीआर के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, या नौकरी को लेकर के, या फिर लोन, वहां आपने घर ले लिया है, गाड़ी ले ली है, लोन है, वो उतारना है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या कई कतिपय जगह तो ऐसी भी स्थिति आती है बस नौकरी तलवार की धार पर होती है। तो उन स्थितियों में ये समय कैसा रहने वाला है, इस विषय पर बात करें तो आप खुश रहिए, शुभ होगा, अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, मानसिक स्थिति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, शारीरिक स्थिति अच्छी हो रही है, शारीरिक स्वस्थ आप महसूस करेंगे, थोड़ा फ्री, मेंटली पीस महसूस करेंगे। ये 12 दिन इतने बढ़िया हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी लग्न कुंडली में शुक्र की स्थिति अगर अच्छी हो तो ये 100% घटित होगा। अगर बिल्कुल ही खराब स्थिति में हो तब तो कह नहीं सकते, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में भी है अगर शुक्र आपके लग्न कुंडली में, तो जो कह रहा हूं वो होगा। क्यों कह रहा हूं और इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं, आइए उसको समझते हैं। शुक्र फिलहाल पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे ये 12 दिन। आगे भी है लेकिन मैं इन 12 दिनों की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं दिसंबर की फलादेश अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा दिसंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, नया साल शुरू होने से पहले लास्ट महीना है वो कैसा रहेगा, पूरा विस्तार से मैं उस पर चर्चा करूंगा और दूसरे वीडियो में। लेकिन इसमें 12 दिन की बात करूं तो ये 12 दिन में ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र किसका है? शुक्र का ही है। और शुक्र वैसे भी राशि के हिसाब से, क्योंकि वृश्चिक राशि की बात हो रही है ना, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र वैसे भी धनस्थ है, धन भाव में है, और शुक्र का संबंध सीधा धन से ही होता है, समृद्धि से होता है, वैभव से होता है। शुक्र शुक्र के बिना लग्जरी लाइफ की आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे घर में हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ी है आपकी, तो आपका शुक्र अच्छा है। अगर आप लक्ष्मी माता के लिए तरस रहे हैं तो शुक्र कहीं ना कहीं आपसे नाखुश है, शुक्र कमजोर भी आपकी कुंडली में। तो ये स्थिति लेकिन अभी इस गोचर में ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं और आपको मेरा ये विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार,
जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव आपके मन में हैं, उन मनोभावों को लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। शुक्र के हिसाब से तो बहुत अच्छा था। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि 9 ग्रह अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। सभी अपनी भूमिका से आपको प्रभावित करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में बुध की मैं बात करूँ, सोर्स ऑफ इनकम की, पैसे की बात होने के साथ-साथ में सोर्स ऑफ इनकम की बात, ऐसे काम की बात जो रिसर्च का काम करते हैं, गुप्त कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य जहाँ से सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं, भक्ति में डूब जाना चाहते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए आपका मन मस्तिष्क भक्ति की ओर जाएगा। आपकी वाणी अच्छी होगी, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आप आपका जो पैसा रुका हुआ पैसा है, ठहरा हुआ पैसा है, उसके लिए खुल नहीं रहे, रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं, वो रास्ते खुलेंगे, पैसे आप तक आएँगे। जो सामने दिख रहा है पैसा, लेकिन आपके घर तक, आपके अकाउंट तक नहीं आ पा रहा था, वो अकाउंट तक आ जाएगा वो पैसा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बुध भी अपने ही घर में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में। इन 12 दिनों में 18 तारीख से लेकर के 30 तारीख की बात कर रहा हूँ, और आगे-पीछे भी हैं, लेकिन मैं इस टाइम को इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ, ये टाइम ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? तो कौन-से नक्षत्र में है? ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है, और ज्येष्ठा जो नक्षत्र है, ये स्वयं बुध का नक्षत्र है, और कहते हैं ना, "सैया भये कोतवाल, तो फिर डर काहे का।" वही वाली स्थिति है, बुध अपने घर में है, तो पैसा देने वाला, लाभेश है, लाभ पहुँचाएगा ये। तो ये एक स्थिति अच्छी स्थिति बुध की है। मैं जल्दी कर देता हूँ, क्योंकि वो उस पॉइंट को भी यहाँ पर आपके समक्ष लाना है जो ठीक नहीं है। तो कौन-कौन से पॉइंट हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला तो आपके राशि का स्वामी मंगल। मंगल जो है, अमंगल तो नहीं करेगा आपके साथ, लेकिन मंगल बहुत स्वतंत्र भी नहीं है। मंगल जब नीच का हो ऑलरेडी ग्रह गोचर में, और उसमें भी नक्षत्र के हिसाब से वो पुष्य नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो शनि और मंगल के बीच में दूध काटी रोटी तो नहीं होता है, 36 का आंकड़ा होता है। तो होगा क्या? गाड़ी सँभल कर चलाना है, गुस्सा नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, भाइयों से नहीं लड़ना है और अपनों से नहीं लड़ना है। अपने दुश्मन हो सकते हैं, भाई दुश्मन हो सकता है, भाई-भाई के बीच में तलवारें खिंच सकती हैं, फ्रेंड सर्कल में तलवारें खिंच सकती हैं। बचना है, अवॉइड करना है। लड़ाई, झगड़े, विवाद इत्यादि से अवॉइड करिए। फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, गुस्सा नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके साथ-साथ उधारी लेना हो तो मत लेना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ये सही समय उतना ज़्यादा नहीं है। गाड़ी सँभल कर चलाना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? ये आपको मंगल के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से भी देख लीजिए ना, आपका क्या है, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू का, इन सब का, पिताजी के साथ रिश्तों का ग्रह, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का ग्रह, शासन को क्षेत्र को देखने वाला, प्रशासन के क्षेत्र को देखने वाला ग्रह अगर कोई है, तो वो कौन-सा है? वो सूर्य है, और सूर्य भी तो देखिए ना अनुराधा नक्षत्र में है, और ये अनुराधा नक्षत्र जो होता है, वो शनि का ही नक्षत्र होता है। भले ही सूर्य और शनि पिता-पुत्र हों, लेकिन होता तो इन दोनों के बीच में भी तलवारें खिंची हुई हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा। भले ही सूर्यदेव नीच की राशि से निकल जाएँगे, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को हिला सकते हैं। शासन-प्रशासन से, पॉलिटिक्स में अगर हैं आप जुड़े हुए हैं, शासन-प्रशासन और पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, तो किसी प्रकार का कोई लांछन लग सकता है, अपमान हो सकता है, आपको सावधानी बरतनी है, और वो काम प्यार से निकालने की कोशिश करनी है आपको। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कोशिश तो मैंने की है कि गागर में सागर भरूँ, लेकिन समय की सीमा होती है। मैं यहीं पर इसको विराम देता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ये मोटा-मोटी तौर पर ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा, तो ये फल देगा, बस यही है। मैंने आपको बताने की कोशिश की है, 100% सटीक बैठेगा आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि करोड़ों व्यक्ति की कुंडली एक ही राशि होती है। 1 मिनट की जन्म से इधर-उधर जन्म होता है ना, पूरी कुंडली बदल जाती है। इसलिए आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, ये अगर जानना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नीचे नंबर है, उस पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और जो टीम तिथि निर्धारित कर देगी, उसी तिथि को आपकी कुंडली मैं देख लूँगा।
आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। और अच्छा सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।